नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे लोक देवता, जिसमें आज अध्ययन करेंगे हम गोगा जी का। ठीक है, गोगा जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को हुआ था 11वीं सदी में। ठीक है, चूरू के ददरेवा नामक जो जगह है वहाँ पर इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। और माता पिता, तो माता का नाम था, इनकी माता का नाम था बाछल, और जो पिता का नाम था जेवर। पिता का क्या नाम था, जेवर। ठीक है, अब गोगा जी के बारे में क्या है, गोगा जी बताते हैं कि महमूद गजनवी से युद्ध किया था इन्होंने, जिसमें गोगा जी को जाहर पीर अर्थात साक्षात पीर कहा। ये क्या स्टोरी हुई थी, देखो बताते हैं कि महमूद गजनवी है, वो इस साइड से आता था ऐसे भारत पर आक्रमण करने के लिए। और बताते हैं यहाँ पर जो गुजरात में यहाँ सोमनाथ का मंदिर है उनको लूट के जाता था। ठीक है, तो बताते हैं कि ये मंदिरों को लूटने वगैरह धन के लिए यहाँ आता था। एक बार जब ये वापस जा रहा था तो इसने कुछ गायें हैं वो चुरा ली। ठीक है, और गायें अपने साथ ले जाने लगा। उस समय क्या था, गाय एक बहुत ही महत्वपूर्ण पशु था। और देखो, गाय के साथ अपनी धार्मिक आस्था भी है, साथ ही साथ गाय है वो उस समय मतलब ऐसे माना जाता था, गाय एक ऐसे मान लो आप कि रुतबे का सवाल थी कि भाई इसके पास इतनी गायें हैं, मतलब वो इतना ज़्यादा पैसे वाला है, जैसे स्टैंडर्ड होता था अभी जैसे है ना कि गाड़ी प्रॉपर्टी घर वगैरह, वैसे कि भाई इसके पास इतनी गायें, मतलब ये उससे ऊंचा, किसी के पास 20 गायें, किसी के पास 40 गायें, जितनी ज़्यादा गायें वो उतना ही ज़्यादा उसका जो लेवल है वो हाई माना जाता था। ठीक है, तो ये गायों को चुरा कर जा रहा था, तब यहाँ से मतलब ले जा रहा था, छीन कर अपहरण करके गायों का। तो इनको गोगा जी ने रोका था। ठीक है, गोगा जी ने महमूद गजनवी से क्या किया था, युद्ध किया था। बताते हैं कि युद्ध करते हुए इतना खतरनाक प्रचंड युद्ध कर रहे थे ये, गोगा जी ने युद्ध कौशल का इतना शानदार उसके सामने नमूना प्रस्तुत किया, मतलब इतना खतरनाक लड़ रहे थे कि मतलब जैसे अकेले ही फेंक रहे थे इधर उधर, बाहुबली की तरह लोगों को, और मार काट मचा रहे थे भयंकर। तो जब ये महमूद गजनवी ने इनको लड़ते हुए देखा तो इन्होंने कहा कि यह तो साक्षात पीर है। क्या है, साक्षात पीर। तो मतलब उसने तो जाहर पीर कहा था, उस जाहर पीर का मतलब होता है साक्षात पीर। समझ गए आप कि ये तो साक्षात पीर है, ऐसे लड़ाई कर रहे हैं जैसे ये साक्षात क्या हो, पीर हो, और इन्हें जाहर पीर कहा। ठीक है, और गोगा जी को सांपों के देवता भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों क्यों बताते हैं कि जो सांपों के देवता बोलते हैं इनको, गोगा जी को। और गोगा जी के यहाँ पर जाने पर, फेरी वगैरह देने पर वो जहर वगैरह उतर जाता है। समझ गए, तो सांपों के देवता कहते हैं। नागों के देवता आए तो फिर आपको क्या करना है, तेजा जी। ठीक है, नागों के देवता तेजा जी। आगे देखिए, आगे है पत्नी, इनकी पत्नी का नाम है केलमदे, जिसे मेनल नाम भी कहते हैं, थी। और बूढ़ो जी की पुत्री थी ये, बूढ़ो जी की पुत्री कोल्लूमंड की राजकुमारी। समझ में आई बात, तो कोल्लूमंड की राजकुमारी थी और बूढ़ो जी की पुत्री थी कौन, केलमदे, जिसका नाम मेनल भी आता है। और मेनल नाम भी आपको देखने को मिलेगा, केलमदे मेनल। और बूढ़ो जी की ये पुत्री थी, कोल्लूमंड की क्या थी, राजकुमारी थी। और ये इनके पत्नी के बारे में रेफरेंस है। ये सांपों के देवता क्यों कहते हैं, मतलब सांपों के देवता बता दिया। एक कहानी है छोटी सी, बता देता हूँ कि भाई केलमदे को एक बार किसी सांप ने काट लिया था। तो बताते हैं कि जहर बहुत ज़्यादा चढ़ गया ऐसे, तो मतलब जिंदा रहने की स्थिति में बहुत ही मतलब अल्प थी उम्मीद कि ये जिंदा रहेंगे। तब बताते हैं कि ऐसे गोगा जी ने कोई मंत्र वगैरह पढ़ा, फिर वो सांप थे वो आकर ऐसे एक कढ़ाई सी थी उसमें आकर गिरने लगे, मतलब दम तोड़ने लगे। तब सांपों के देवता प्रकट हुए, होकर इनको मतलब ऐसे ये जो केलमदे थी इनका विष निकाला और इनको वापस जीवित किया, मतलब होश में लाए, इनको एकदम ठीक किया। और साथ ही साथ इनको वचन भी दिया गोगा जी को कि भाई आज के बाद आप सांपों के देवता के रूप में ऐसे जाने जाओगे, और जो किसी को सांप ने काट लिया हो यदि, तो वो यदि आपके फेरी वगैरह लगाएंगे तो उनका वो जहर उन पर कार्य नहीं करेगा वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ स्पेशल दिए सांपों से रिलेटेड। समझ गए, तो तब से ये गोगा जी क्या है, सांपों के देवता भी कहलाते हैं। गोगा जी के जो थान है मंदिर, वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे पत्थर पर सांप बना हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे खेजड़ी का वृक्ष है, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे एक पत्थर रखा हुआ होगा और उस पत्थर पर एक ऐसे सांप बना हुआ होगा, जैसे ये पत्थर और ऐसे एक सांप बना हुआ। तो बस ये क्या कहलाता है, गोगा जी का थान। ठीक है, गायों की रक्षा करते हुए ये शहीद हुए। ददरेवा की शीर्ष मेड़ी व समाधि स्थल है वो गोगा मेड़ी को धुरमेड़ी कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे मैं बता दूं आपको,
बताते हैं कि जो युद्ध वगैरह हुआ था कितना खतरनाक महमूद गजनवी के साथ, तो बताते हैं कि जो शीर्ष है, शीर्ष, तो वो शीर्ष कहाँ पे है और ये कहाँ पे, दोनों बताता हूँ, शीर्ष और धड़। तो बताते हैं कि जब युद्ध हुआ तो शीर्ष तो इनका कटते कहाँ कटा, ददरेवा में इनका शीर्ष गया, फिर इनकी धड़ लड़ रही थी और वो धड़ कहाँ जाके गिरी, मतलब धड़ के साथ ये कहाँ पर ऐसे शहीद हुए लड़ते लड़ते, कि भाई जब इन्होंने प्राण त्याग दिए, वो त्यागे थे हनुमानगढ़ में। तो ददरेवा को तो इनको कहते हैं शीर्ष मेड़ी, और जो इनका समाधि स्थल है वो गोगा मेड़ी, उसी को कहते हैं धुरमेड़ी। और ये गोगा मेड़ी कहाँ पर है, ये गोगा मेड़ी है हनुमानगढ़ में। आई बात समझ में? जैसे यहाँ पे चूरू, चूरू में ददरेवा, यहाँ पर तो इनका सिर कट गया, फिर इनकी धड़ लड़ती रही और फिर ये जाकर आखिरकार गोगा मेड़ी में, यहाँ पर इन्होंने क्या ली, मतलब समाधि ली, वहां पर क्या हो गए, शहीद हो गए। और गोगा मेड़ी क्या है, हनुमानगढ़ में। तो धड़ जाकर जहां गिरी वहां पर दुरमेड़ी, और जहां शीर्ष गिरा वहां पर शीर्ष मेड़ी। ये ध्यान में रखना कि भाई दुरमेड़ी किसे कहते हैं, शीर्ष मेड़ी किसे कहते हैं। शीर्ष मेड़ी ददरेवा चूरू, और दुरमेड़ी है वो कहते हैं गोगा मेड़ी को, जो कि है हनुमानगढ़ में। राजस्थान में किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की राखी, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं, वो हल और हाली दोनों को बांधते थे। तो दोनों को, हल कौन था, हल तो वो है जो कि बैल के पीछे वो लगाया जाता था हल वो, और हाली होता था उसको चलाने वाला। दोनों के गोगा जी की राखी बांधते थे, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। ठीक है, ये क्यों बांधते थे बताऊं, कि देखो जब वर्षा हो जाती, खेत जो होते, तो होता क्या था पहले, जैसे किसान है वो पैदल पैदल ही चलता था उसके पीछे पीछे हल लेकर, जैसे हल जोत रहे हैं तो फिर क्या होता था कि जो किसान होते थे उनके जो, जब खेत की जुताई होती थी तो सांप बिच्छू खूब निकलते थे। ठीक है, तो फिर वो उनको काट लेते थे। उस समय कोई इतना इलाज वगैरह था नहीं, तो ज़्यादातर लोगों की मृत्यु सांप काटने की वजह से, बिच्छू काटने की वजह से ऐसे होती थी। फिर गोगा जी के फेरी लगाते थे, वो ठीक हो जाते थे। तो उस समय ये बहुत ही इम्पोर्टेंस थी इन चीज़ों की, समझ गए? तो कि भाई गोगा जी को पहले ही राखी बांध देते हैं गोगा जी के नाम की, ताकि भाई सांप वगैरह काटे, जहर वगैरह चढ़े नहीं, ऐसे आस्था रहती थी। ठीक है, तो गोगा जी को याद करके ही कार्य प्रारंभ किया जाता था, इसलिए जो हल होता था उस पर भी गोगा जी की राखी बांध देते, और जो हाली होता था चलाने वाला उसके भी। इसे कहते हैं, इस राखी को कहते हैं गोगा राखड़ी। गोगा जी की सवारी है वो नीली घोड़ी है, जिसका नाम था गोगा बाप्पा। गोगा बाप्पा या गोगा बप्पा भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, पुकारा जाता है। ठीक है, गोगा जी की जो सवारी थी नीली घोड़ी, उसका नाम था गोगा बप्पा। गोगा मेड़ी है वो मकबरे नुमा बना है। गोगा मेड़ी कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। ठीक है, जिसे दुर्मेड़ी भी कहते हैं। वो मकबरे नुमा है, जिस पर क्या अंकित है, बिस्मिल्लाह अंकित है। और वर्तमान स्वरूप है जो अभी वो दिखाई दे रही है, वो वर्तमान स्वरूप किसने बनाया था, महाराजा गंगा सिंह ने। ठीक है, सांचौर जालोर, सांचौर कहाँ पर है, यहाँ पे जालोर में। वहां पर भी गोगा जी का मंदिर है, जिसे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोगा जी की ओल्डी। और गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी होते हैं उन्हें चायल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चायल। कौन, किन्हें, जो गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी होते हैं उनको चायल कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, गोगा जी को सांपों के देवता, ये तो पढ़ ही लिया। अब आता है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया बापणी जोधपुर में इनका मंदिर है। ठीक है, बापणी जगह है जोधपुर में। जन्म हुआ था इनका भाद्र कृष्ण अष्टमी। ठीक है, और भाद्र कृष्ण अष्टमी को ही मेहाजी मांगलिया का क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। पिता थे इनके गोपाल राज सांकला, किनके, मेहाजी मांगलिया के। जन्म हुआ था इनका पंवार, पंवार परिवार था, क्षत्रिय परिवार में। ठीक है, राव चूड़ा के समकालीन थे ये। जिस समय राव चूड़ा का शासन था उस समय इनका ये जीवन काल रहा। और इनका घोड़ा है किरण काबरा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जैसलमेर के राव थे, राणंगदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और इनकी पूजा करने वाले भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती, गोद लेकर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेयाजी मांगलिया की जो पूजा करते हैं, जो भोपे होते हैं, उन भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है, गोद लेते हैं ये आगे से आगे, आगे से आगे। आगे है हड़बू जी। ठीक है, हड़बू जी कौन है, तो हड़बू जी का जो जन्म है वो भुंडेल नागौर में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। राव जोधा के ये समकालीन है। ठीक है, राव जोधा के समकालीन है हड़बू जी। हड़बू जी ने जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया था, और जोधा ने बेंगटी गांव इनको भेंट स्वरूप दिया, जहां हड़बू जी का मुख्य पूजा स्थल है। अब ये घटना क्या है मैं बताऊं आपको। पता है जो ये राव जोधा था, ठीक है,
तो मैंने आपको वो रणमल वाली वो कहानी बताई थी कि भाई ये यहाँ पर आया था रणमल, ठीक है। और यहाँ पर जो जैसे पहले चुंडा चुंडा ने वो 20 में प्रतिज्ञा ली थी कि भाई मैं कभी भी हक नहीं जताऊंगा इसके राजगद्दी के लिए, ठीक है। तो फिर राणा लाखा की क्या हो गई थी, शादी हो गई थी। उसके बाद में कुंभ आया, कुंभा के बाद में जैसे मोकल वगैरह आए, ठीक है। मोकल कुंभा सब आए ना भाई, राणा लाखा के बाद में ही थे मोकल और कुंभा। तो उस समय क्या हुआ, जब यहाँ जो ये रणमल था, ठीक है, रणमल ने क्या किया था, नीति अपनाई थी कि हम जोधपुर मेवाड़ ये सब कुछ जीत लेता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। तो फिर जब यहाँ जो ये जोधा था, ठीक है, रणमल की मृत्यु के बाद में जोधा, तो जोधा क्या किया, जोधा को जो पता चला कि भाई रणमल ऐसा कार्य करते हुए अपने यहाँ पे रंगे हाथों गिरफ्तार हो गए, ठीक है, उनको मौत के घाट उतार दिया गया है, अब मेरी खैर नहीं है, मुझे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये जोधा है यहाँ से भागा था इधर बीकानेर के पास में काउनी गांव है वहां पर। तो फिर पता है ये स्टोरी आप पूरी देख लेना पीछे की वीडियो में जाकर, यहाँ पर क्यों फालतू में टाइम खराब करूं। तो वहाँ बाद में हंसाबाई की सहायता से इनके क्या हुई थी, आंवल बाउल की संधि हुई थी और इनको यहाँ जोधा को अपना जो मंडोर था वो वापस मिल गया। तो बताते हैं कि जब ये बीकानेर के साइड इधर काहुनी गांव में रहता था यहाँ पर, तो उस समय हड़बू जी से इसकी मुलाकात हुई थी। और हड़बू जी बताते हैं कि भाई ऐसे थोड़े भविष्य वगैरह देख कर बता देते थे भाई, लक्षण वगैरह देख के कि भाई भविष्य में इसके साथ ये घटित होगा। तो उस समय कहते हैं कि हड़बू जी ने काहुनी गांव में जब ये यहाँ पर अपना गुजारा कर रहा था, उस समय जोधा को बोला कि तुझे तेरा मंडोर मिल जाएगा, तू निश्चिंत रहे, मेरा आशीर्वाद है, ठीक है। जब ये आशीर्वाद दिया तो उसके कुछ दिनों बाद में जब जोधा को अपना मंडोर मिल गया, तब इसको हड़बू जी याद आए कि बाबा जी ने एकदम सही कहा था। तब हड़बू जी को इसने बेंगटी गांव है वो गिफ्ट में दिया, ठीक है। और इसी बेंगटी गांव में हड़बू जी का मुख्य क्या है, पूजा स्थल है। हड़बू जी है वो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और बालीनाथ जी से दीक्षा ग्रहण की। मतलब रामदेव जी के ये मौसी के लड़के थे, साथ ही साथ इन दोनों के गुरु कौन थे, सेम थे, कौन थे, बालीनाथ जी। और हड़बू जी के जो पुजारी हैं वो सांकला राजपूत होते हैं। हड़बू जी है वो शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। शकुन शास्त्र मतलब जैसे पहले ही बता देते हैं कि ये शकुन है, अब शकुन है, इस समय कार्य शुरू करना है, इस समय नहीं करना है, वैसे शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। हड़बू जी की जो गाड़ी होती है, हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है। गाड़ी की पूजा मतलब जैसे बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी के पीछे वो छकड़ी होती है ना, उसकी पूजा होती है। हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है। और ये पंगु गायों को क्या करते थे, उस गाड़ी से ही चारा डालते थे, समझ गए। तो उस गाड़ी से क्या करते थे, जो पंगु गायें मतलब जो विकलांग गायें वगैरह है, वो जो चलने फिरने में और अपना चारा जुटाने में असमर्थ है, उनको ये चारा डालते थे। हड़बू जी का वाहन सियार होता है। क्या होता है वाहन, सियार, ये ध्यान में रखना। इसके बाद में तेजा जी। अब देखो तेजा जी बहुत ही पॉपुलर है, आपको पता ही होगा, ठीक है। जो नागौर साइड के हैं उनको इनके बारे में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ पता है। जन्म नागौर के खरनाल में हुआ था। माता का नाम इनके राजकुंवरी था और पिता का नाम था ताहड़ जी। तेजा जी है वो धोलिया गोत्र के जाट थे, मतलब जाटों में भी जो धोलिया होते हैं, तो धोलिया गोत्र के जाट थे, नागवंशीय जाट थे। पत्नी थी इनकी पेमल, जिसे पनेर पनेर की थी, अजमेर की, ठीक है। पेमल नाम था पत्नी का, पनेर की थी, और पनेर कहाँ पे, अजमेर में, ठीक है। और अजमेर के रामचंद्र जाट की क्या थी, ये पुत्री थी। और घोड़ी थी इनकी लीलन श्रृंगारी। और तेजा जी का जो पुजारी होते हैं उनको क्या कहते हैं, गुड़ला, गुड़ला कहा जाता है, ठीक है। अब देखो आगे, लाचा गुजरी की गायों को मेर के मेणाओं से मुक्त कराया था किन, तेजा जी ने। अब देखो मैं आपको चीज बता देता हूँ कि ये लाचा गुजरी कौन थी। लाचा गुजरी थी इन पेमल की क्या थी, सहेली थी। और लाचा गुजरी की गायों को मेर के मेणाओं ने क्या कर लिया था, मतलब छीन लिया था, और वो जा रहे थे। तब बताते हैं कि जो तेजा जी थे उन्होंने इन मेर के मेणाओं से युद्ध करते हुए इन सभी को मार गिरा कर इनसे वो गायें हैं वो वापस लाए सुरक्षित, और वापस लाकर किसको दी, लाचा गुजरी को। अब देखो जो भी थे बाकी आपने पढ़ा होगा कि बाकी क्या हुए थे, गायों की रक्षा के लिए शहीद हो गए थे लड़ते लड़ते। मतलब ये ऐसे थे जो कि गायों को छुड़ाकर वापस लेके आए थे। तो इनकी डेथ वगैरह कैसे हुई, तो उनके बारे में बताता हूँ। बताते हैं कि ये जब गायों मेर के मेणाओं से गायों को मुक्त करवाने के लिए जा रहे थे, तो बीच में एक सांप था, वो मतलब अपने प्राणों की आहुति देने वाला था, ऐसे मतलब आग में जा रहा था। तब तेजा जी ने उसको क्या किया, उन्होंने सोचा कि ये सांप जल जाएगा, तो इन्होंने इसको यहाँ से हटा दिया। तो हटाते ही सांप बोला कि आपने मुझे यहाँ से हटाया क्यों, मैं यहाँ पर जाके मतलब यहाँ पर अपने प्राणों की आहुति दे देता तो मुझे मुक्ति मिल जाती। तब अब बोला कि अब तो मैं आपको डसूंगा। तो ये तो होम करते हुए हाथ जलने वाली बात हो गई। तो बोले कि
तू डस लेना, मैं तुझे वचन देता हूँ कि मैं वापस आऊँगा, अभी मैं गायों को छुड़वाने जा रहा हूँ, तो उन गायों को छुड़ा दूँ, उसके बाद तू मुझे डस लेना, ठीक है। तो कहा ठीक है। फिर सांप बैठ गए यहीं पर। तो थोड़ी देर बाद में जब इसको गायों को छुड़ा लिया, वापस आए, तब इनके वापस पूरे शरीर पर घाव ही घाव थे, रक्त बह रहा था। तब तेजाजी ने बोला नाग को कि भाई बस अब काट ले। तो इसने कहा कि मैं कहाँ काटूँ, आपका तो पूरा शरीर है वो क्या है, घावों से भरा हुआ है, तो मैं तो भाई ऐसे सही जगह पर काटूंगा ना, तो कहाँ पर काटूं। तो बताते हैं कि तेजाजी ने अपनी जीभ निकाली और बोली कि भाई जीभ पर डस ले, तो सांप ने जीभ पर डस लिया, समझ गए। उसके बाद में बताते हैं कि इनकी जो घोड़ी थी, जो लीलन श्रृंगारी, जिसे श्रृंगारी भी कहते हैं, लीलन घोड़ी, वो इनका जो तेजाजी की मृत्यु का समाचार लेकर आई थी, ठीक है। तेजाजी को अजमेर के ब्यावर के पास स्थित गांव सेंदरिया में सर्प ने डसा था, और सुरसुरा किशनगढ़ में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और पर्वतसर में भाद्र शुक्ल दशमी को पशु मेले का आयोजन होता है, बहुत बड़ा पशु मेला लगता है, और इनके थान पर सर्प व कुत्ते काटे प्राणी का क्या होता है, इलाज होता है। इनको सांपों का देवता भी कहते हैं, दौड़ियावीर भी कहते हैं, गायों के मुक्तिदाता भी कहते हैं, कृषि कार्यों का उपकारक भी कहते हैं, काला और बाड़ा के देवता भी कहा जाता है। तेजाजी की बहन डूंगरी माता की भी खरनाल में क्या होती है, पूजा की जाती है। और बांसी दुगारी जो ये जगह है बूंदी में, वहां पर भी तेजाजी का तीर्थ स्थल है। भावड़ा अजमेर में भी तेजाजी के मंदिर में सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति की गोमूत्र से निःशुल्क चिकित्सा की जाती है। और ये यहाँ पर किसान, आगे ये लाइन ऐसे है कि किसान है ना, वो खेतों की जुताई वगैरह करने से पूर्व तेजाजी का क्या करते हैं, स्मरण करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो बस आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।